नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि ट्रेनिंग के नाम पे क्या चल रहा है, क्या फ्रॉड चल रहा है, ट्रेनिंग का क्या फंडा है एयरपोर्ट की नौकरी के लिए। मेरे पास काफ़ी मैसेज आते हैं, लोग बताते हैं कि वो एजेंसी फ़लाना एजेंसी या फ़लाना कोई बंदा है, फ़लाना इंस्टीट्यूट है, कह रहे हैं कि इतने महीने की ट्रेनिंग होगी, 6 महीने की, 3 महीने की, और इतनी फ़ीस लगेगी, उसके बाद हम आपकी नौकरी लगवा देंगे और आपका इतना 3 महीने का पास बन जाएगा, ये सैलरी हो जाएगी, वो हो जाएगा। तो आज इसी के बारे में थोड़ा डिस्कस करूँगा मैं आपके साथ। तो मेरे को इतना समय हो गया दोस्तों एविएशन के अंदर जॉब करते हुए, तो अभी तक जो मैंने अपना एक्सपीरियंस लिया है और लोगों को भी देखा है, किस तरीके से ट्रेनिंग होती है, क्या ट्रेनिंग होती है एयरपोर्ट पर, एयरपोर्ट की जॉब के लिए कैसी ट्रेनिंग होती है, तो इसके बारे में जो मेरी नॉलेज है वो मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। दोस्तों, जब किसी की भर्ती होती है एयरपोर्ट पे, ठीक है, तो जो ट्रेनिंग होती है वो एयरपोर्ट के अंदर ही और एयरलाइंस या फिर ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी खुद ही देती है। ठीक है, सबसे पहले तो ये डिसाइड कर लीजिए आप, ये थोड़ा सोच लीजिए, ध्यान में रख लीजिए अपने माइंड में कि ट्रेनिंग आपको एयरलाइंस या फिर ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी देगी। जिस भी एयरलाइंस में या ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी में आप नौकरी के लिए लगते हैं, ठीक है। बाहर जो ट्रेनिंग होती है ये सब फ्रॉड चल रहा है आजकल, ठीक है, ट्रेनिंग के नाम पे फ्रॉड चल रहा है। बाहर एयरपोर्ट के बाहर किसी भी तरह की कोई ट्रेनिंग नहीं होती। हाँ, आईटा की ट्रेनिंग ऑनलाइन ज़रूर होती है, और इसके अलावा एयर होस्टेस की जो ट्रेनिंग होती है वो एक रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट होते हैं, वहाँ ट्रेनिंग होती है। जैसे फ्रैंकफिन नाम सुना होगा आपने, इस तरह के बड़े बड़े इंस्टीट्यूट होते हैं, वहाँ एयर होस्टेस की ट्रेनिंग होती है। बाकी ये लोडर, पोर्टर, क्लीनर और हैंडीमैन, ड्राइवर, बाकी और चेक इन पोस्ट वगैरह कोई भी पोस्ट होती है, तो इनकी कोई भी ट्रेनिंग बाहर नहीं होती है दोस्तों। ठीक है, इनका सारा ट्रेनिंग जो भी है अंदर ही सिखाया जाता है। एयरपोर्ट पर नौकरी लगने के बाद आपको काम सिखाया जाता है यहाँ का। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि बाहर ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग दे के पैसे लेते हैं वो, 6 महीने की ट्रेनिंग देंगे, 50,000 रुपये ले लेंगे, आपकी नौकरी लगवा देंगे। और मान लो चलो नौकरी लगवा भी दी, तो वो नौकरी ऐसी होती है, 3 महीने का आपका पास बनता है, उसके बाद वो पास दोबारा बनता ही नहीं है, 3 महीने में आपकी नौकरी ख़त्म भी हो जाती है। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो थोड़ा आपको इससे संभल के रहना पड़ेगा, ठीक है। तो बाहर कोई भी ट्रेनिंग होती है, सोच समझ के बातचीत करनी है आपको। बाकी इसके अलावा जो अभी मैंने देखे हैं ट्रेनिंग स्कूल, एयर इंडिया ने अभी कुछ समय पहले एक ट्रेनिंग स्कूल खोला है जहाँ जहाँ पर वो अपने एम्प्लॉय को ही ट्रेनिंग देती है। और एयर इंडिया की ही सब्सिडरी कंपनी एयर इंडिया सेट्स, उसने भी अपना ट्रेनिंग स्कूल हाल ही में चालू किया है जहां वह अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देती है। जी हाँ दोस्तों, यह ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी है और ये अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देती है। और इसके अलावा आईटीएल नाम की कंपनी है जो कि शायद मुंबई में है, जहां वो इक्विपमेंट्स की ट्रेनिंग देती है। और इसके अलावा भी कोई ट्रेनिंग देती हो तो मुझे पता नहीं, पर मैंने इक्विपमेंट्स की ट्रेनिंग का वीडियो देखा है। यह अधिकतर जो बाहर जॉब करने के लिए जाते हैं उन्हें ट्रेनिंग वहाँ पे मिलती है। इंडिया में जो लोग काम करते हैं उन्हें ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंडिया में ऑटोमेटिकली जब आप भर्ती होते हैं किसी पोस्ट के लिए तो वहाँ उसकी आपको ट्रेनिंग दी जाती है। तो दोस्तों, मेरा तो यही ख्याल है, आप बेफिजूल में ऐसी ट्रेनिंगों को पर पैसा मत खर्चिए। ये लोग आपको बेफिजूल में 50,000, 1 लाख इस तरह के पैसे लेकर 6 महीने की ट्रेनिंग देंगे, 2-3 महीने का पास बना देंगे, वो पास दोबारा रिन्यू होगा नहीं। इस तरीके से आपके साथ फ्रॉड हो जाएगा और आपके पैसे वेस्ट चले जाएंगे दोस्तों। तो हो सके तो बड़ी ही सावधानी से अपना पैसा कहीं पर खर्च कीजिएगा, 10 बार 20 बार जाके इंक्वायरी कीजिएगा। हो सके तो डायरेक्ट ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी या एयरलाइंस में बात कीजिए, नौकरी के लिए अप्लाई कीजिए, ठीक है। आपकी किस्मत अच्छी होगी, आपका इंटरव्यू वगैरह सब कुछ स्किल वगैरह आपके पास होगा, अच्छा होगा, तो आपको नौकरी ज़रूर मिलेगी दोस्तों।
और हो सके तो रेफ़रेंस का ज़्यादा काम है आजकल, तो हो सके तो रेफ़रेंस का इंतज़ाम कीजिए जिससे कि आपका काम जल्दी बन पाए। और दोस्तों इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि आप इस फ्रॉड से कैसे बच सकेंगे। जहां भी कोई ट्रेनिंग देता है, जहां भी कोई ट्रेनिंग मिलती है, कोई ट्रेनिंग स्कूल है, तो सबसे पहले आप ये देखिए कि इसका ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी से कनेक्शन है या नहीं है। है तो कौन सी ग्राउंड हैंडलिंग या एयरलाइन से कनेक्शन है। तो उस जैसे ही ये बताते हैं कि हमारा इससे कुछ कनेक्शन है, हम यहाँ पे आपको भर्ती करवाएंगे, तो उस ग्राउंड हैंडलिंग में या एयरलाइंस में आपको पता करना पड़ेगा कि ये सही है या फ्रॉड है। तो इस तरीके से आपको थोड़ी सी इंक्वायरी करनी पड़ेगी, सोर्स लगाने पड़ेंगे फ्रॉड से बचने के लिए। डायरेक्ट किसी की बातों में मत आ जाइए। उन्होंने जैसा बताया आपने वैसा समझा और ट्रेनिंग के लिए चले गए, पैसे दे दिए। इस तरीके से बहुत लोगों के पैसे बर्बाद हो जाते हैं। तो बहुत ही आपको संभल के आगे कदम रखना पड़ेगा। एयरलाइंस क्या होती है, ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी क्या होती है, इस पर डिटेल वीडियो मैं बना चुका हूँ, आप वो देख लीजिए। उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और थोड़ा एयरपोर्ट को, कंपनियों को समझिए और ज्ञान लीजिए दोस्तों। मैं इसी इसी पर्पज़ से आपको अवेयर करता रहता हूँ ताकि किसी के साथ फ्रॉड ना हो, लोग बचें इन गलत चीज़ों से। तो जितना हो सके अधिक से अधिक ज्ञान लीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद। और दोस्तों आपका इसके अलावा कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट में कर सकते हैं। मैं जितना हो सकता है जल्दी से जल्दी उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं जल्दी ही एक नई वीडियो में। अपने सवाल ज़रूर भेजिएगा और वीडियो को शेयर व चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जल्दी ही मिलेंगे एक नई वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।